हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा था, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, मैथ क्लास चल रही थी हमारी गणित की, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की क्लास पढ़ रहे थे और आज क्लास नंबर हमारी 11 है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे सर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे सर घातांक और करणी, घातांक और करणी। घातांक और करने के सर हम क्या कर रहे थे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ इन क्वेश्चनों को कर लिया था, इनके बारे में हमने जान लिया था। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या कह रहा है। एक प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है कि तपन, रवि और त्रेषा ने एक केक को आपस में इस प्रकार बांटा कि तपन को केक का 1/3 भाग प्लस त्रेषा को 1/2 भाग तथा शेष भाग रवि को मिला। पूरा एक केक था, तो रवि को कितना केक मिला होगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे 6, 2 + 3 + x बराबर 1, 5/6। ठीक है, 1 - 5/6 बराबर x, 6 - 5/6 बराबर x। 1/6 कितना भाग मिला होगा रवि को? 1/6। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ गया। कितना सर? 1/6। बिल्कुल 1/6 हमारा राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर 2/3 प्राप्त होता है। x - 1/2 बराबर 2/3, ये कह रहे हैं ना। तो देखो 2x - 1/2 बराबर 2/3, ये कितने हो जाएंगे सर? 6x - 3 बराबर 4। हो गया कि नहीं हुए? 6x, कोई गलती तो नहीं कर रहे सर हम? 1/2 माइनस, हाँ भिन्न है ना, x/y, बिल्कुल 2/3। सही है, सही है, सही है। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा सर? 2/3 माइनस 1/2, बिल्कुल 6, 4 - 3 है ना। सॉरी, 3 - 4 - 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ रहा है, माइनस का 1/6। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। फिर आगे दे रखे हैं आपको 2 + 5 भाग 5 + 8 भाग 3 एकम 3 अरे 4/3 -1। अब देखो 2 + 5 भाग कितना दे रहा है? 5 + भाग 8, ये हो गया 3/4 माइनस का 1। देखो 4 दूनी 8, 2 × 6, 5 + 6 माइनस का 1, 2 + 5 भाग 2 + 5 भाग, ठीक है 10, 2 × 5/10 1/2। यह 5 से 5 10 हो गया, 5/10 हो गया।
1/2 आंसर किस प्रकार से है इसमें? +2 भी तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर 2 भी तो बच रहा है हमारा। प्लस ये था ना, 2 प्लस 5/10। 2 प्लस 1/2, 2 2 4, 5/2, 5/2 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा सर इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 5/2। बिल्कुल प्रोसेस सेम था ना, यहाँ पर हमने गुणे का चिन्ह लगा लेता। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों का हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे और इनको हम हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 0.2 की घात 3 किसके बराबर हो जाएगी? 0.008 के। और इसकी 0.1 की घात 3 किसकी हो जाएगी? 0.001 के। ठीक है, और इनको माइनस करेंगे, 0.007 आ रहा है। और फिर ये हो गया हमारा 0.2 प्लस 0.1। गुरुजी 0.3 की घात 2, 0.09। ये देखो, क्या हम इसको हमने एक सरल समीकरण के रूप में इसको हल करना चाहे। देखो क्यूब है इसमें, ए क्यूब बी क्यूब, तो ये सूत्र हो गया हमारा a माइनस का b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा ए बी। ठीक है, और बटे में था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, इसको इस तरीके से अंदर रख दिया, और ये है ही। तो जब हम इसको हल करना चाहेंगे, इसका हल आगे 0.9 आगे इसका हल बिल्कुल। इसको देख लो आप एक बार और, 0.007, 0.9, ये तो था हमारा। अरे यही हमारा आ रहा है सर, तो ये तो हमारा आ रहा है 0.007 बटे 0.09, तो 70, 7/90, 70/9, 70/9 है कि 7/90? 7/90 सर, कितना आ रहा है? 7/90। 7/90, ऑप्शन नंबर 4 सही तो था हमारा, गलत क्या था? सही रख दिया हमने बिल्कुल, एक एक का मान निकाल लिया, कैलकुलेशन कर दी, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया था, और कर दिया बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3+1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। देखो 3+1 में है, 1+1/4 8, 8 और 1 9/4, 9/4 हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 4/9 हो जाएगा। 1+4/9 हो गया, 9 13/9 हो गया। ठीक है, 13/9 हो गया हमारा, 9/13, 1 प्लस, तो ये कितना हो गया? 22/13 प्लस 3, 22/13 प्लस 3 हो गया ना, 13×3 = 39। इसी प्रकार से देखो 9/13, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 4/9 हो गया। ठीक है, फिर +1 हमने उल्टा कर लिया, 4/9 के +1, 9/13 प्लस 3, 13×3 = 39, 3 + 9/13, 13×3 = 39 प्लस 9, 48/13। बिल्कुल सर, यहाँ पर 22 का तो कोई सवाल ही नहीं था, 22 से मतलब नहीं था,
48/13। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 48/13। सांसें झुकी है पल के ये देखो, हल करो। 9 एकम 9, 8/9 गुणा 7/9 गुणा 6/9 गुणा 9 एकम 9 -9 0/9, यानी तो 0 हो गया। ठीक है ना। 8/9 गुणा 7/9 गुणा 6/2/3 गुणा 0। लेकिन ये 0 गुणा हो रहा है ना सर, इस चीज को देखो, ये तो 0 हो रहा था ना, 0 इसको गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ गया, यहाँ भी 0। ये देखो 21 + 5 गुणा 15 + 18 - 1 17। ठीक है, 21 + 5 गुणा 1 16। ठीक है, 21 + 16 5 80, 2 101। ऑप्शन नंबर 4 101 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ गया, 101। 1/5/12 बराबर 0.25 है, तो 1500/0.012 कितना होगा, देख लो। एक दो तीन है ना, 12 का भाग इसमें दो, 12 एकम 12, 3 बचा यहाँ पर, कितना बचा 3, 30 हो गया ना। 12 दूना 24, 6 12 पंजे 60, 1 2 3, 12 5000 आ रहा है, 12 5000, बिल्कुल 12 5000 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया सर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम मस्त कैलकुलेशन है। 7469 का वर्गमूल निकालो सर। निकालेंगे, 6 6 36, 7 7 49, अंटी अंटी 64, 11 16 हो गया, 69। यहाँ पर हम क्या लगाए, 163 के आगे ऐसा क्या लगाए सर, 7 लगा दे क्या, 7 गुणा 7, 7 2 7 गुणा 49 का 9 हासिल की 4 7 42, 4 46 का 6 हासिल की 4 7 1 7 11। जी हाँ, 1196, 7 लगाया 7 लगाया। ऑप्शन नंबर आ रहा है सर हमारा 87। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहा है, 87, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 87। चिंता की कोई बात नहीं है। 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या है, 1 3 6 पी 5 7 8 5 को विभाजित किया जाता है पी 15 से, तो पी का मान कितना होगा, देख लो सर, है ना। 15 की गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 4 पी और 15 से गुणा किया जाता है, 15 + 3, तो इसको जोड़ने पर 35 + पी आ गया सर। 35 + पी और 3 का सबसे निकटतम गुणा कितना हो गया, 36। ये कितना है, 36 है ना, 3 का सबसे निकटतम गुणा, तो 35 - का 36 बराबर पी का मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा सर हमारा, 8 अंकों की संख्या में आ गया हमारा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। ये कह रहा है 15x³ y4 और 12x² y5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इसका लघुत्तम समापवर्त्य
क्या होगा? 12 पंजे 60। ठीक है, 5 3 कॉमन आ रहा है इसमें, 3 को निकाल दो। 12 पंजे 60। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई 5 आ रहा है क्या? एक्स क्यूब वाई 5 बिल्कुल आ रहा है। ये तो हमने अनाया नहीं लाए थे ना। कितना? 60 एक्स क्यूब वाई 5। अभी आया कैसे इसको देख लो, तो 100 ट्रिक्स था। देखो 15 था, 3 गुणा 5 कर लिया। 12 था, 2 गुणा 3 कर लिया ना सर हमने यहां पर। ठीक है, तब इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे। 3 5 15, 15 29, 15 का 60 आ गया। आया कि नहीं आया? 60 आ गया ना। और एक्स क्यूब वाई 5 हमारा बच ही रहा था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर, 3 संख्याओं का औसत 20 है। इन आंकड़ों के समूह की सीमा 12 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। तो 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनका एक तरह से औसत क्या दे दिया? 20 दे दिया हमको। ठीक है, देखो सबसे छोटी संख्या x है, सबसे मध्य संख्या x प्लस 3 है, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 है। x प्लस 3 और x प्लस 12 बराबर 20। ठीक है सर, 1 2 3, 3x प्लस 15 बराबर 20। 3x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पर? और 3 संख्या है ना, तो गुणा 3 भी तो होगा, 3 संख्याओं का अंतर है, तो 60 माइनस का 15। 3x बराबर 45। x बराबर आ गया सर हमारा यहाँ पर 15। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 प्लस 12 बराबर 27। 27 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया हमारा यहाँ पर 27। कितना आ गया? 27। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है देखो। रामकृष्ण एक संख्या p रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 गुणे से, p के 3/4 गुणे से दूसरी संख्या q के 2/3 गुणे से वो घटाता है, या माइनस कर लेंगे। ठीक है, और बराबर 5/8 प्राप्त करता है। ठीक है, तो रामकृष्ण को उत्तर के रूप में कितना प्राप्त करना चाहिए कि पी के 9 गुणे से, पी के 9 गुणे से क्यू के 8 गुणे को हटाए। तो ये हमको सवाल एक तरह से बनाया गया है। देखो 3p/4 माइनस 2q/3 बराबर 5/8 आ गया। आया कि नहीं आया? तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखो p का 3/4 गुणा 3p/4, q का 2/3 गुणा 2q/3, और इसको हमने जब ये सोल्व कर लिया 12 लेसा आया, हम इसको यहाँ पर 8 5/8 प्रोग्रेस से हम लाए इसको। 9p माइनस 8, 5 गुणा 3/2, 9p माइनस 8q बराबर 15/2 हो गया। ये कितना हो गया सर हमारा? कितना आ गया? 15/2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ गया। ठीक है, 3 घड़ियों को प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 2 घंटे, प्रत्येक 3 घंटे में एक बार अलार्म बजने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि वे सभी एक साथ बजते हैं तो कितने घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगे? प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 2 घंटे, x 2x और 3x, 6 घंटे।
कितना 6 घंटे। बी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आ गया बी, 6 घंटे बाद है ना। 6 घंटे बाद तीनों घंटों को जोड़ दो, प्रथम घंटे में एक्स बजा, फिर 2 घंटे बाद एक्स अलार्म बजा, फिर 3 घंटे बाद बजा, तो कितना आ गया 6 घंटे हमारे यहाँ पर राइट आंसर आ गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो ये जब इतने बड़ी संख्या होती है ना, उसमें एक सीधा सा आपको लॉजिक क्या है, इनको जीरो में आप देख लिया करो, है ना। ये 500 के बराबर है, 9 है, 5 है, ऐसे 9 में से 5 गए तो 4 प्लस 4 8, 880 के आसपास। इसमें सर मेरा फर्स्ट आंसर चॉइस कर रहा हूं मैं अपने ट्रिक से। बिल्कुल सर, और अपना ट्रिक्स काम कर गया। अब ट्रिक्स देख लो क्या है, सबसे बड़ा ट्रिक्स। हमको ये पता नहीं कि ये कितना है, ये कितना मान है, इस चीज को आप मत घुसो, यूनिट डिजिट में घुसो आप। किसमें घुसना है आपको, यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट को पकड़ो, 9 है, 9 ले लिया, माइनस 5 प्लस 4, ठीक है। या ऐसे कर लो इसको, 9.9 को हमने यहां पर 10 ले लिया, इधर आप जब लोगे, जब भी 8 आ रहा है और ये ऊपर है 10 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5, ये कट गया 10, तो ये कुछ ज्यादा चला गया। और यह हमारा 8 और 10 के बीच में सर ये, तो आप 8 के आसपास जाओगे तो 8 के आसपास इसमें क्या आ रहा है 880, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अनुमानित क्या है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली, इसको अनुमानित मान बोलते हैं ना। जैसे 10 की पावर 3 हो गया, यहाँ पर 3 है, मान लो इसको 10 की पावर 3 ले लिया, इसको 5 की पावर 3 ले लिया, प्लस 5 ले लिया, 1000 माइनस 125 प्लस का 5, 1000 माइनस 120 बराबर 880, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको गुणा करना है, देखो 7 6 5 6 7 गुणा 9 9 9 9 9, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट पर जाएंगे, तो 9 7 63 3 सब में आ रहा है, और 7 आगे सब में आ रहा है, उसमें क्या, इसको तो गुणा करना ही पड़ेगा ना भाई, इसको तो गुणा करना ही पड़ेगा। देखो करोगे, इसका आंसर आप कमेंट में कर देना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, नॉर्मल गुणा है, जानते हैं आप। ये है मजेदार, तो 8 की पावर 10, 8 की पावर 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 10 गुणा 3 की पावर 2 पावर 7, 7 की पावर 8, 2 की पावर 30 गुणा, कितना आ गया सर हमारा, 3 की पावर 14 गुणा 7 की पावर 8, 3 दूनी 6 6 42, दो तीन सात, 2 3 7 है ना, और इनकी घात कितनी, 30 और 8 52, 52 तो घात आ रही है, तो इनकी घातों को जोड़ना था ना, मैं तो गुणा, इनको थोड़ी गुणा करना था, घातों को जोड़ दो, इसको 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 जोड़ दो सर, 52 घात आ जाएगी 52 सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ गया 52। गुणा नहीं करना है, ऊपर घातों को जोड़ देना है। ये देखो, कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 बराबर 5, तो ये हमारे एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो पूछ रहा है कि
और ये भी है आ रहा है हमारा 1296 के भी आ जाएगा, 900 का आ जाएगा 30, 30 गुणा 30, ये 125, 125 अंडर रूट 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 अंडर रूट 5, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो सर इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 125 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए सिंप्लीफिकेशन में सर्च एंड इंडाइसिस के, किसके सर, घात और घातांक के, घातांक और करणी, इन दोनों की हमने यहाँ पर क्या कर लिए, क्वेश्चन कर चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इनके बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे हमारा बेस है वो बिल्कुल मजबूत हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऑल इंडिया कंपटीशन की कोई सी भी एग्जाम हो, उनके लिए जो मैथ सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा बेसिक फाउंडेशन बैच चला रखा है, जो आपके हर एग्जाम में मदद करेगा। धन्यवाद।